एवरीवन। तो आज हम देखेंगे एनाटॉमी ऑफ फीमेल जेनिटल ऑर्गन पार्ट 1। तो शुरू करते हैं। सो फीमेल जेनिटल ऑर्गन इज क्लासिफाइड इनटू टू मेन ग्रुप्स, दैट इज इंटरनल जेनिटलिया एंड एक्सटर्नल जेनिटलिया, which is also called as vulva. Okay. So internal genitalia में वजाइना, यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब्स एंड ओवरीज ये मेन पार्ट है। ओके। ये फैलोपियन ट्यूब्स है, ये ओवरी है, देन ये है यूट्रस। ओके। देन सर्विक्स एंड वजाइना, ये सब आता है इंटरनल जेनाइटेलिया में, जो एक्सटर्नली विजिबल नहीं है। ओके। इसीलिए इसको हम इंटरनल जेनाइटेलिया बोलते हैं। तो इसका मेन फंक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन है। सो रिप्रोडक्शन के अंडर क्या क्या आता है फिर? मेंस्ट्रुएशन, फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन, gestation, and ovaries are main organ of internal genitalia because it produces gametes and hormones. Okay, so this is internal genitalia. Then external genitalia, which is visible from outside, जो visible हो सकते हैं। देन उसमें क्या क्या आता है? मॉन्स प्यूबिस, देन लैबिया मेजोरा, लैबिया माइनोरा, ये जो दो लॉन्जिट्यूडनल फोल्ड्स है इसको हम लैबिया मेजोरा आउटर फोल्ड एंड इनर फोल्ड लैबिया माइनोरा कहते हैं। देन क्लाइटोरिस, वेस्टिब्यूल, ये जो पूरी गैप है इसको हम वेस्टिब्यूल बोलते हैं। देन वेस्टिबुलर बल्ब्स, देन बार्थोलिन ग्लैंड्स, ये सब हम एक एक करके देखने वाले हैं। ये मैं ओवरव्यू दे रही हूँ, क्या आता है क्या नहीं आता है इसमें। सो एक्सटर्नल जेनिटलिया का इंपॉर्टेंस क्या है, फंक्शन क्या है? ये प्रोटेक्शन करते हैं, प्रोटेक्शन का काम है। देन अराउजल एंड एंट्री टू रिप्रोडक्टिव ट्रैक, ये सब एक्सटर्नल जेनिटलिया का मेन फंक्शन है। तो अभी हम एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स देखेंगे पहले तो एक्सटर्नल फीमेल जेनिटलिया को वल्वा भी बोलते हैं या पुडेंडम भी बोलते हैं। ओके। ये जो सब हमें दिख रहा है ये है एक्सटर्नल जेनिटलिया, उसको हम क्या बोलेंगे? वल्वा बोलेंगे। सब मिला के इसको हम बोलेंगे वल्वा। ओके, या पुडेंडम। सो वल्वा थोड़ा सा इजियर जाता है बोलने में। तो मॉन्स प्यूबिस, लैबिया मेजोरा, लैबिया माइनोरा, क्लाइटोरिस, वेस्टिब्यूल, पेरिनियम, ऑल आर एक्सटर्नली विजिबल ऑन इंस्पेक्शन। ओके, ये इंस्पेक्शन के टाइम पे हमें ये सब ऑर्गन विजिबल हो जाते हैं। एनाटॉमिकल बाउंड्रीज ऑफ वल्वा, ये वल्वा के एनाटॉमिकल बाउंड्रीज क्या है? एंटीरियरली मॉन्स प्यूबिस दिखेगा, ये मॉन्स प्यूबिस है। ऊपर वाला जो पोर्शन है उसको हम मॉन्स प्यूबिस बोलते हैं। तो ये एंटीरियर बाउंड्री है वल्वा की। देन लैटरल साइड में क्या आएगा? लैबिया मेजोरा आएगा। ये जो थोड़ा पिंक कलर का है, ये जो फोल्ड है उसको हम बोलेंगे लैबिया मेजोरा। तो ये लैटरल साइड से कवर करेगा। लैटरल बॉर्डर कौन क्रिएट करेगा? लैबिया मेजोरा। एंटीरियर बॉर्डर मॉन्स प्यूबिस क्रिएट करेगा और लैटरल बॉर्डर लैबिया मेजोरा एंड पोस्टेरियरली पेरिनियम। ये क्या क्या है? पेरिनियम क्या है, लैबिया मेजोरा, माइनोरा, मॉन्स प्यूबिस क्या क्या है, ये हम एक एक करके देखेंगे अभी। सो मॉन्स प्यूबिस को हम मॉन्स वेनेरिस भी बोलते हैं। सो मॉन्स प्यूबिस इज इक्वल टू मॉन्स वेनेरिस। सो व्हाट इज मॉन्स प्यूबिस? इट इज अ पैड ऑफ सबक्यूटेनियस फैट ओवर प्यूबिक सिम्पाइसिस। ये मॉन्स प्यूबिस जो है वो कैसा है? सबक्यूटेनियस फैट है और ये क्या करेगा? कुशन जैसा एक्ट करेगा प्यूबिक बोन के ऊपर। ओके। सो प्यूबिक सिम्फाइसिस, प्यूबिक बोन के ऊपर एक कुशन रख दिया है, उसको हम बोलेंगे मॉन्स प्यूबिस। और ये कुशन किसका मेडअप ऑफ है?
सबक्यूटेनियस फैट का. ओके, सो पैड ऑफ subcutaneous fat over pubic symphysis. Prominent in females, covered by pubic hair after puberty. After puberty इस पे हेयर्स आ जाते हैं. ओके, देन सेकंड है लैबिया मेजोरा. ये जो पिंक कलर का दिख रहा है हमें, तो ये फोल्ड को हम लैबिया मेजोरा बोलेंगे. ओके, ये इनर है लैबिया माइनोरा और ये साइड वाला पोर्शन है जो लैटरल बॉर्डर क्रिएट करता है वल्वा की, इसको हम बोलेंगे लैबिया मेजोरा. सो लैटरल बाउंड्रीज ऑफ the vulva are formed by elevation of skin and subcutaneous tissue called the labia majora. Okay, ये क्या है? Elevations of skin है और ये किससे मेड अप ऑफ है? Subcutaneous tissue से. Then medially the labia majora are continuous and joined to form posterior commissure anterior to anus. ये देखो, ये है posterior commissure, एनस के ऊपर है. ओके, सो ये फ्यूज होता है लैबिया मेजोरा और क्या प्रोड्यूस करता है? पोस्टेरियर कमीशर. ओके, सो एनस के ऊपर पोस्टेरियर कमीशर आएगा. देन इनर सरफेस ऑफ लैबिया मेजोरा इज हेयरलेस. ओके, ये आउटर सरफेस है और उसके इनर सरफेस ये है. सो ये कैसा हेयरलेस है, बट आउटर सरफेस में हमें हेयर्स दिखेंगे. सो इनर सरफेस ऑफ लैबिया मेजोरा इज हेयरलेस व्हाइल आउटर सरफेस इज हेयर बियरिंग. ओके, they are covered by keratinized stratified squamous epithelium and contain sebaceous sweat gland and hair follicles. So keratinized क्या है? The cells are filled with keratin, a tough protein. ये जो सेल्स हैं लैबिया मेजोरा के, ये केराटिनाइज है, मतलब इसमें केराटिन प्रोटीन है. तो इसमें क्या क्या रहेगा? हेयर फॉलिकल्स रहेंगे, स्वेट ग्लैंड रहेंगे एंड सिबेसियस ग्लैंड रहेंगे. सो ये थोड़ा सा ड्राई एरिया रहता है और ये प्रोटेक्शन का काम करेगा. ओके, इट फॉर्म अ प्रोटेक्टिव लेयर अगेंस्ट पैथोजन, मैकेनिकल स्ट्रेस एंड डिहाइड्रेशन. Then beneath the skin there is a dense connective tissue and abundant adipose fat tissue with vessels, nerve and glands. Okay, तो इसमें क्या रहेगा? जो इनर साइड है इस पे हेयर्स नहीं रहते हैं और यहाँ पे कौन से टिश्यू है? डेंस कनेक्टिव टिश्यू है विथ एडिपोस, दैट इज फैट टिश्यू. इसमें क्या क्या आएगा? वेसल्स आएंगे, नर्व्स आएंगे एंड वेरियस ग्लैंड्स आएंगे. The labia majora is embryonically and anatomically homologous to male scrotum. So, labia majora and male scrotum is developed from the same embryonic tissue. So, ये कैसा है? Homologous है, यानी कि सेम है. Male scrotum is equal to labia majora in female. Okay? जो टिश्यू रहेंगे वो दोनों को भी सेम रहेंगे. The round ligament terminates in the anterior portion of the labia majora. Okay, ये यूट्रस है और यहाँ पे ये राउंड लिगामेंट है. The round ligament is present on each side of uterus to support the uterus. ये दोनों भी साइड से ये राउंड लिगामेंट रहेगा. हमें ये आगे वाला हिस्सा दिख रहा है. ओके, सो ये राउंड लिगामेंट है, ये यूट्रस को सपोर्ट करेगा. This ligament originate from the uterus and run through the inguinal canal. ये inguinal canal आएगा, ये inguinal canal से रन करेगा and end in labia majora. ओके, labia majora में ये end होता है. ओके, यहाँ तक ये end तक आएगा. सो यूट्रस से स्टार्ट होके इंग्वाइनल कैनल जाएगा
इंग्वाइनल कैनल से ये लैबिया मेजोरा में आएगा और यहाँ पे वो टर्मिनेट हो जाएगा, यानी कि उसका एंड आ जाएगा. सो द राउंड लिगामेंट टर्मिनेट्स इन द एंटीरियर पोर्शन ऑफ लैबिया मेजोरा. देन लैबिया माइनोरा. लैबिया माइनोरा क्या है? आर टू थिक स्किन फोल्ड विदाउट फैट located just inside the labia majora. Okay, labia minora क्या है? टू थिक स्किन फोल्ड विदाउट फैट. ओके, एंड लोकेटेड जस्ट इनसाइड द लैबिया मेजोरा. लैबिया मेजोरा के इनसाइड लैबिया माइनोरा रहेगा. ये जो हमने इमेज देखी थी, आउटर साइड लैबिया मेजोरा है और इनर जो फोल्ड रहेंगे उसको हम बोलेंगे लैबिया माइनोरा. जो यहाँ पे स्काई ब्लू कलर के जो फोल्ड दिखाई दे रहे हैं वो है लैबिया माइनोरा. ओके, typically not visible unless the labia majora are separated, especially in nulliparous individual. So ये बाहर से हमें नहीं दिखेंगे, बट मतलब नलीपैरस वुमन में नहीं दिखेंगे. अगर नलीपैरस यानी कि क्या? जिस वुमन को बेबी नहीं हुआ है अभी तक, हु हैव नेवर गिवन अ बर्थ टू द बेबी, उसको हम बोलेंगे नलीपैरस इंडिविजुअल. इसमें ये विजिबल नहीं रहेंगे, बट किसी वुमन का अगर बेबी डिलीवर हो गया है तो उसमें हमें इजीली दिख जाएंगे. सो टिपिकली नॉट विजिबल अनलेस लैबिया मेजोरा आर सेपरेटेड, स्पेशली इन नलीपैरस इंडिविजुअल. तो अभी हम देखेंगे इसमें क्या क्या आता है. Anteriorly, each fold splits to enclose the clitoris, forming the prepuce, hood above and frenulum below. Okay. Anteriorly क्या आएगा? ये जो फोल्ड है लैबिया माइनोरा के एनक्लोज होते हैं टू द क्लाइटोरिस. ये जो पोर्शन है इसको हम क्लाइटोरिस बोलेंगे. एंड फॉर्मिंग द प्रेप्यूस, हुड. ये जो है प्रेप्यूस, उसको हम हुड बोलेंगे. ये देखो थोड़ा सा इलिवेटेड पोर्शन है, इसीलिए इसको हुड बोलते हैं. ओके, सो फॉर्मिंग द हुड, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रेप्यूस, अबोव एंड फ्रेन्यूलम बिलो. अगर लैबिया माइनोरा क्लाइटोरिस के नीचे फ्यूज होता है उसको हम बोलेंगे फ्रेन्यूलम. ओके, लैबिया माइनोरा पोस्टीरियरली मीट होता है तब उसको हम बोलेंगे फोरशेड. एंड फोरशेड टू एनस, ये जो स्पेस है इसको हम बोलेंगे पेरिनियम. ओके, सो प्रेप्यूस क्या है? क्लाइटोरियल हुड. लैबिया माइनोरा ऊपर क्लोज होती है, उसको हम बोलेंगे प्रेप्यूस हुड. एंड लैबिया माइनोरा क्लाइटोरिस के नीचे फ्यूज होगी तो उसको हम बोलेंगे फ्रेनुलम. ओके, तो क्लाइटोरिस के अबो प्रेप्यूस एंड क्लाइटोरिस के बिलो फ्रेनुलम, ये हमें याद में रखना है. ओके, सो एंटेरियरली ईच फोल्ड स्प्लिट इन to enclose the clitoris, forming the prepuce hood above and the frenulum below. Inferiorly, the lower portion fuse in the middle to form foresheet. Okay, so inferiorly क्या होगा? The lower portion fuse in the midline to form foresheet. ये देखो posterior foresheet. लैबिया माइनोरा posteriorly fuse हो गए तो उसको हम बोलेंगे foresheet. The space between foresheet and the vaginal orifice is fossa navicularis. So vaginal orifice and ये देखो, the space between foresheet and vaginal orifice is fossa navicularis. vaginal orifice and foresheet के बीच का जो स्पेस है उसको हम बोलेंगे fossa navicularis.
Labia minora lack hair follicles. The fold contain connective tissue, numerous sebaceous glands, erectile muscle fiber, rich vessels and sensory nerve ending. Okay, so labia minora में हेयर फॉलिकल्स नहीं रहते जो लैबिया मेजोरा में प्रेजेंट रहते हैं. द फोल्ड कंटेन कनेक्टिव टिश्यू, इसमें कनेक्टिव टिश्यू रहेंगे, वेरियस सिबेसियस ग्लैंड रहेंगे, इरेक्टाइल मसल फाइबर्स रहेंगे, रिच वेसल्स एंड सेंसरी नर्व एंडिंग रहेंगे. Embryologically and anatomically, they are homologous to ventral aspect of penis or penile skin. Ventral penile skin यानी the skin underside of the penis. Okay, जो वेंट्रल सरफेस में रहेगी स्किन पेनिस की, वो एम्ब्रियोलॉजिकली एंड एनाटॉमिकली होमोलॉगस किससे है? लैबिया माइनोरा से. अभी हम देखेंगे क्लाइटोरिस. सो क्लाइटोरिस इज अ स्मॉल सिलिंड्रिकल इरेक्टाइल organ. It is 2.5 centimeter located at the most anterior part of vulva. Okay, so क्लाइटोरिस कैसा है? सिलेंड्रिकल शेप है. ओके, एंड इट इज इरेक्टाइल ऑर्गन, यानी कि जो इंटरकोर्स के टाइम पे इरेक्ट होता है. एंड इट इज नियरली 2.5 सेंटीमीटर, ये 2.5 सेंटीमीटर का रहता है. लोकेटेड एट द मोस्ट एंटीरियर पार्ट ऑफ वल्वा. ओके, ये यहाँ पे रहता है. सो एंटीरियर पार्ट ऑफ वल्वा कंपोज ऑफ 3 मेन पार्ट्स. ये 3 पार्ट से फॉर्म होता है. फर्स्ट ग्लैंस, most anterior part is glans, then body, that is shaft, and pair crura, that is 2 legs of clitoris. Okay, ये देखो, ये ग्लैंस है, मोस्ट एंटीरियर पार्ट. देन क्रस ऑफ क्लाइटोरिस. क्रस यानी कि ये लैटिन नेम है. क्रस मीन्स लेग्स. ओके, लैटिन में क्रस को लेग्स बोलते हैं. क्रस ऑफ क्लाइटोरिस. देन कॉर्पस कैवर्नोसम, ये वाई शेप फॉर्म करता है क्लाइटोरिस में. सो मेनली क्लाइटोरिस में 3 पार्ट्स रहते हैं, ये ध्यान में रखना है. ग्लैंस, बॉडी एंड पेयर क्रूरा. ओके, सो ग्लैंस इज कवर्ड बाय स्क्वैमस एपिथेलियम एंड इज डेंसली पैक्ड विथ नर्व एंडिंग. इसमें नर्व एंडिंग बहुत रहते हैं. सर्विंग एज अ हाईली सेंसिटिव स्ट्रक्चर, ये बहुत सेंसिटिव रहता है. बॉडी इज लोकेटेड बिहाइंड द ग्लैंस. ओके, ये बॉडी है, इसको क्लाइटोरिस का हुड भी बोलते हैं. बॉडी कंसिस्ट ऑफ 2 conjoined corpora of erectile tissue forming upper part of Y shape. ओके, ये 2 जो पार्ट है इसको हम बोलेंगे कॉर्पस कैवर्नोसम, और दोनों मिला के इसको हम कॉर्पोरा बोलते हैं. ओके, सिंगल रहेगा तो कॉर्पस, दोनों मिलके रहेंगे तो कॉर्पोरा. ओके, देन क्रूरा. क्रूरा मीन्स 2 legs. ओके, और क्रस मीन्स only 1 legs. So crura, these are 2 long branch legs that extended from the clitoral body downward and backward. Okay, ये डाउनवर्ड कॉर्पस कैवर्नसम के बाद क्या रहता है? क्रूरा रहता है. सो ये कैसे फॉर्म होते हैं? डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड जाते हैं. देन बल्ब ऑफ वेस्टिबुल, इसको हम क्लाइटोरल बल्ब भी बोलते हैं. 2 masses of erectile tissue located alongside of vagina. ओके, ये देखो, ये इसको हम बोलेंगे बल्ब ऑफ वेस्टिब्यूल या क्लाइटोरल बल्ब भी हम बोलते हैं. क्लाइटोरिस इज होमोलॉगस टू मेल पेनिस. ओके,
हमने क्लाइटोरिस देखा। ये क्या है? स्मॉल सिलेंड्रिकल इरेक्टाइल ऑर्गन है, 2.5 सेंटीमीटर का है, लोकेटेड एट मोस्ट एंटीरियर पार्ट ऑफ वल्वा। और 3 मेन पार्ट रहते हैं इसमें, ग्लैंस, बॉडी एंड पेयर क्रूरा। ओके, ये है क्रस ऑफ क्लाइटोरिस एंड कॉर्पस कैवर्नोसम। कॉर्पस कैवर्नोसम, उसके बाद क्या आएगा? क्रस ऑफ क्लाइटोरिस। ओके, और यहाँ पे बल्ब ऑफ वेस्टिब्यूल भी रहते हैं, इसको क्लाइटोरल बल्ब भी हम बोलते हैं। ओके, देन अभी हम देखेंगे वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल इज अ ट्रायंगुलर स्पेस। ये देखो, ये जो पार्ट है इसको हम बोलेंगे वेस्टिब्यूल। इसमें 4 ओपनिंग्स रहते हैं, ये हम आगे देखेंगे। बाउंडेड एंटीरियरली बाय क्लाइटोरिस। ऊपर क्या रहेगा? एंटीरियर पार्ट में क्लाइटोरिस रहेगा। पोस्टीरियरली क्या रहेगा? फोरशेट रहेगा। ओके, एंटीरियरली क्या है? क्लाइटोरिस। पोस्टीरियरली फोरशेट। ऑन आइदर साइड बाय लैबियम माइनस, यानी कि लैबिया मेजर माइनोरा। आइदर साइड में क्या रहेगा? दोनों लैटरल साइड में लैबिया माइनोरा रहेगा। ओके, एंटीरियरली क्लाइटोरिस, पोस्टीरियरली फोरशेट एंड आइदर साइड लैबिया माइनोरा। देयर आर 4 ओपनिंग्स इन वेस्टिब्यूल। कौन से रहेंगे? यूरेथ्रल ओपनिंग एक रहेगा, देन वजाइनल ओपनिंग एक रहेगा, देन स्किनी, ये जो स्किनी ग्लैंड है वो रहेंगे। यूरेथ्रा के साइड साइड में 2 ग्लैंड्स रहते हैं, उसको स्किनी ग्लैंड्स बोलते हैं। देन डक्ट ऑफ बार्थोलिन ग्लैंड। बार्थोलिन ग्लैंड ये नीचे रहते हैं, वजाइना के पास बार्थोलिन ग्लैंड एंड यूरेथ्रा के पास स्किन ग्लैंड्स रहते हैं। ओके, सो हम ये देखेंगे 4 ओपनिंग्स। फर्स्ट क्या है उसमें? यूरेथ्रल ओपनिंग। यूरेथ्रल ओपनिंग इज midline in the vestibule, just anterior to the vaginal orifice and about 1 to 1.5 centimeter below the pubic arch. Okay, यूरेथ्रल ओपनिंग, ये देखो ये है यूरेथ्रल ओपनिंग, मिड लाइन में है। ओके, मिड लाइन इन द वेस्टिब्यूल। देन पैरायूरेथ्रल स्किन डक्ट्स ओपन नियर यूरेथ्रल ओरिफाइस। ये यूरेथ्रा है, ये देखो पिन पॉइंट दिख रहा है, उसके बाजू में ये है स्किन ग्लैंड, उसको हम बोलेंगे पैरायूरेथ्रल ग्लैंड भी बोलेंगे। ओके, आइदर ऑन इट्स पोस्टेरियर वॉल और डायरेक्टली इनटू द वेस्टिबुल। ओके, ये जो पैरायूरेथ्रल ग्लैंड है लोकेटेड ऑन आइदर साइड ऑफ यूरेथ्रल ओपनिंग दैट सीक्रेट अ लुब्रिकेटिंग फ्लूइड इनटू यूरेथ्रल ओपनिंग। ये पैरायूरेथ्रल ग्लैंड क्या करेंगे? ये क्या करेंगे? लुब्रिकेटिंग फ्लूइड सीक्रेट करेंगे। और कहाँ ओपनिंग हो गई उसकी? ऑन आइदर साइड ऑफ यूरेथ्रा। ओके, इट सीक्रेट लुब्रिकेटिंग फ्लूइड इनटू यूरेथ्रल ओपनिंग। दिस फ्लूइड लुब्रिकेट यूरेथ्रल मियाटस। ये जो फ्लूइड है स्किन ग्लैंड ने सीक्रेट किया हुआ, ये क्या करेगा? किसको लुब्रिकेट करेगा? यूरेथ्रल मियाटस को। ओके, दिस सिक्रीशन also helps to prevent the spread of bacteria and hence reduce the risk of urinary tract infection. ये जो स्किन ग्लैंड का जो सिक्रीशन है वो क्या करेगा? लुब्रिकेशन के अलावा बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने से भी बचाएगा। ओके, यूटीआई होने से बचाएगा। These glands are considered as female prostate gland. So पैरायूरेथ्रल स्किन जो डक्ट से ग्लैंड से उसको हम फीमेल प्रोस्टेट ग्लैंड भी बोलते हैं। तो यूरेथ्रल ओरिफिस हो गया, वजाइनल ओरिफिस, डक्ट ऑफ स्किन ग्लैंड। ओके, the vaginal orifice lies at the posterior end of vestibule and its size and shape vary होता है। ओके, वेस्टिब्यूल के पोस्टीरियर एंड में वजाइनल ओरिफाइस होता है। In virgins and nullipari, the vaginal opening is typically covered by labia minora. In parous individual, it may be exposed. The hymen is a mucosal septum. हाइमेन कैसा रहेगा? म्यूकोस का सेप्टम रहेगा। ओके,
एंड दैट इनकम्प्लीटली कवर्स द वजाइनल ओपनिंग। वजाइना के ओपनिंग को वो इनकम्प्लीटली कवर करेगा, पूरा कंप्लीट कवर नहीं करेगा। इन वर्जिन्स इट इज यूजुअली सर्कुलर और क्रेसेंट्रिक। ओके, सर्कुलर रहेगा या क्रेसेंट्रिक यानी कि हाफ मून शेप का वो कवरिंग रहेगा हाइमेन का। लास्ट ओपनिंग क्या है? बार्थोलिन ग्लैंड की। हमने यूरेथ्रल ऑरिफाइस देखा, वजाइनल ऑरिफाइस देखा, डक्ट ऑफ स्किन ग्लैंड देखा, अभी हम देखेंगे डक्ट ऑफ बार्थोलिन ग्लैंड या बार्थोलिन ग्लैंड्स। आर पी साइज यानी कि मटर के दाने इतना उसका साइज रहेगा। ओके, सो बार्थोलिन ग्लैंड्स आर पी साइज mucus secreting gland at about 4 and 8 o'clock position। ये क्या रहेगी? बार्थोलिन ग्लैंड कैसा है? पी साइज है, मटर के दाने इतना उसका मेजर रहेगा, और ये क्या करेंगे? म्यूकस सिक्रेशन करेंगे एट अबाउट 4 and 8 o'clock। ये देखो 4 and 8 o'clock पोजिशन। ओके, बार्थोलिन ग्लैंड इज लोकेटेड ऑन आइदर साइड ऑफ वजाइनल ओपनिंग। ये देखो ये वजाइना है और उसके साइड साइड में क्या रहेंगे? बार्थोलिन ग्लैंड रहेंगे। एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग म्यूकस टू लुब्रिकेट द वल्वा एंड वजाइना। तो ये क्या करेगा? म्यूकस सिक्रेट करेगा, म्यूकस प्रोड्यूस करेगा, और देन ये वजाइना के साइड में पोर कर देगा म्यूकस। सो ये क्या करेगा? लुब्रिकेट करेगा वल्वा एंड वजाइना को। सो लोकेशन कहाँ पे है? सिचुएटेड बायलैटरली इन सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच में। ओके, पेरिनियल पाउच में सुपरफिशियल ये सिचुएटेड रहता है, बायलैटरली दोनों साइड में रहेंगे। देन पोस्टेरियोलैटरल टू वजाइनल ऑरिफाइस एंड डीप टू पोस्टीरियर लैबिया माइनोरा। ओके, पोस्टेरोलैटरल पोस्टेरियरली एंड लैटरली। ओके, वजाइना ये है, वजाइनल ऑरिफाइस ये है, सो इसके पोस्टेरोलैटरली ये रहेंगे एंड डीप टू पोस्टेरियर लैबिया माइनोरा, लैबिया माइनोरा के डीप में रहेंगे। ओके, नाउ बार्थोलिन ग्लैंड के डक्ट देखेंगे हम। ये देखो ये दो छोटे छोटे ये दिखाई दे रहे हैं, ये है डक्ट है। सो डक्ट ओपनिंग इज डक्ट ओपन इनटू वेस्टिब्यूल इन द ग्रूव बिटवीन हाइमेन एंड लैबिया माइनोरा। सो कहाँ पे ओपन होते हैं ये डक्ट? वेस्टिब्यूल में, इन ग्रूव। ग्रूव ये देखो इन बिटवीन हाइमेन एंड लैबिया माइनोरा। सो यहाँ पे ये ओपन होंगे। Commonly described at 4 and 8 o'clock position, a few millimeter outside hymenal ring. Okay. Size and structure. Size कैसे हमने देखा? Typically P size about 0.5 to 1 centimeter. Okay. Alveolar mucous gland lined by simple columnar epithelium. Okay. Ducts measure about 1.5 to 2.5 सेंटीमीटर। ओके, सो ये कितना है? पी साइज रहता है अबाउट 0.5 to 1 सेंटीमीटर का रहता है, एंड इट इज लाइन बाय अल्वियोलर म्यूकस ग्लैंड लाइन बाय सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम। डक्ट्स का कितना मेजर रहेगा? 1.5 to 2.5 सेंटीमीटर। डक्ट थोड़े बड़े रहेंगे, बार्थोलिन ग्लैंड से डक्ट थोड़े बड़े रहेंगे। फंक्शन क्या है इसका? बार्थोलिन ग्लैंड का secrete abundant alkaline mucoid fluid that lubricates the distal vagina vestibule during sexual arousal. So ये अल्कलाइन म्यूकोइड फ्लूइड सिक्रेट करेगा, तो ये क्या करेगा? लुब्रिकेट्स करेगा वजाइना एंड वेस्टिब्यूल को पूरे। ओके, ड्यूरिंग सेक्सुअल अरोजल। सिक्रेशन कैन बी एक्सप्रेस क्लिनिकली बाय कंप्रेशन। हमें अगर इस फ्लूइड का कुछ टेस्ट करना हो तो हम क्लिनिकली भी एक्सप्रेस कर सकते हैं बाय कंप्रेसिंग इट। बार्थोलिन ग्लैंड को कंप्रेस करके इसका सिक्रेशन हम ले सकते हैं। एक्टिविटी बिगिंस आफ्टर मेनार्च। मेनार्च के बाद ही आफ्टर प्यूबर्टी
फर्स्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड के बाद ही इसकी एक्टिविटी शुरू होती है। होमोलॉजी, फीमेल होमोलॉग ऑफ मेल बल्बो यूरेथ्रल यानी के काउपर्स ग्लैंड। ओके, सो हमने वेस्टिब्यूल में क्या क्या देखा? 4 ओपनिंग है। ये बाउंडेड कैसे रहेगा? एंटेरियरली क्लाइटोरिस से, पोस्टेरियरली फोरशेट से। ओके, एंड आइदर साइड बाय लैबिया माइनोरा। 4 ओपनिंग कौन सी से देखे हमने? यूरेथ्रल ऑरिफाइस की ओपनिंग, यूरेथ्रा कहाँ पे रहेगा? मिड लाइन में रहेगा, वेस्टिब्यूल के एंटीरियर साइड में। देन स्किन डक्ट्स देखे हमने, ये कहाँ पे रहेंगे? आइदर साइड ऑफ यूरेथ्रा। ओके, ये देखो 2 डॉट्स है, आइदर साइड ऑफ यूरेथ्रा। देन वजाइनल ओरिफाइस देखी हमने, ये पोस्टेरियर एंड को रहेगी वेस्टिब्यूल के। देन बार्थोलिन ग्लैंड देखिए, बार्थोलिन ग्लैंड 4 o'clock एंड 8 o'clock को रहेंगे, ये पी साइज रहेंगे। ओके, देन डक्ट कहाँ पे ओपन होंगे? बिटवीन ग्रूव ऑफ हाइमेन एंड लैबिया माइनोरा। और इसका फंक्शन क्या देखा हमने? ये क्या करेंगे? म्यूकाई फ्लूइड सीक्रेट करेंगे। देन ब्लड सप्लाई ऑफ द वल्वा। तो वल्वा का पूरा ब्लड सप्लाई क्या है? आर्टरीज, फर्स्ट है ब्रांच ऑफ इंटरनल पुडेंडल आर्टरी एंड सेकंड है ब्रांच ऑफ फीमोरल आर्टरी। सो ये जो ब्रांच है, तो फर्स्ट क्या है इसमें? ब्रांच ऑफ इंटरनल पुडेंडल आर्टरी में द चीफ ब्रांच लैबिया को सप्लाई करेगी। देन ट्रांसवर्स जो ब्रांच रहेगी वो पेरिनियम को सप्लाई करेगी। ओके, पेरिनियल आर्टरी। देन आर्टरी टू द वेस्टिबुलर बल्ब। ओके, ये देखो आर्टरी टू द वेस्टिबुलर बल्ब, जो क्लाइटोरल बल्ब हमने देखे। देन डीप एंड डॉर्सल आर्टरीज टू द क्लाइटोरिस, डीप आर्टरी टू द क्लाइटोरिस। ये ये किसके ब्रांचेस हम देख रहे हैं? इंटरनल पुडेंडल आर्टरी के। ओके, डीप आर्टरी टू द क्लाइटोरिस, आर्टरी टू द वेस्टिबुलर बल्ब। ओके, डीप ट्रांसवर्स पेरिनियल मसल्स को डीप आर्टरी, ट्रांसवर्स पेरिनियल आर्टरी सप्लाई करेगी। ओके, पेरिनियल आर्टरी ये देखो। देन ब्रांचेस ऑफ फीमोरल आर्टरी में सुपरफिशियल एंड डीप पुडेंडल आर्टरी। ओके, सो ये याद में ही रखना है, इसका कुछ ऑप्शन नहीं है। नाउ veins form plexus and drain into, 3 वेन में ये ड्रेन करेगा। इंटरनल पुडेंडल वेन, वेसिकल और वजाइनल वेनस प्लेक्सस एंड लॉन्ग सिफेनस वेन में प्लेक्सस फॉर्म होके ये ड्रेन कहाँ पे होगा? ये तीनों वेन में होगा। इंटरनल पुडेंडल, वेसिकल और वजाइनल वेनस प्लेक्सस एंड लॉन्ग सिफेनस वेन। Varicosities during pregnancy are not uncommon and may rupture spontaneously, causing visible bleeding or hematoma formation. So, varicosities form हो सकते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ओके, और ये रप्चर भी हो सकते हैं। सो विजिबल ब्लीडिंग या हेमाटोमा हमें दिखाई दे सकता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। नाउ लास्ट पार्ट है नर्व सप्लाई। So nerve supply of vulva, the supply is through bilateral spinal somatic nerve. Somatic nerve क्या रहेंगे? Somatic nerves are part of peripheral nervous system. Peripheral nervous system के ये part है spinal somatic nerves. It carries voluntary motor command to skeletal muscle and sensory information from the body to the brain and spinal cord. So इसमें क्या क्या है? एंटेरो सुपेरियर पार्ट is supplied by the cutaneous branch from ilio-inguinal and genital branch of genitofemoral nerve L1 and L2. Okay, genital, so anterior superior part ये किससे सप्लाई है? ilio-inguinal nerve and genital branch of genitofemoral nerve. Okay, so anterior superior part of vulva
is supplied by ilioinguinal nerve and genital branch of genitofemoral. Then posterior inferior part by pudendal branches from posterior cutaneous nerve of thigh. Okay, ये देखो posterior cutaneous nerve of thigh. Between these two groups, the vulva is supplied by labial and perineal branches of pudendal nerve S2, 3 and 4. Perineal branch of pudendal nerve. Okay, so ये पूरा nerve supply, anterior superior part, ilioinguinal nerve and genital branch of genital femoral nerve, and posterior inferior part by posterior cutaneous nerve of thigh, pudendal nerve, perineal branch of pudendal nerve.